गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कर्ल के एग्जांपल्स देखे थे। तो आज हम जो हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था कि वेक्टर कैलकुलस है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड दूसरा पार्ट था वेक्टर इंटीग्रेशन, राइट। तो जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है उसके तीन पार्ट थे, कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट, राइट। तो वो तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, तीनों के बारे में हमने स्टडी कर ली, राइट। अब आज हम जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन, राइट। तो वेक्टर इंटीग्रेशन जो है उसके भी तीन पार्ट हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही पार्ट हमें पढ़ना है। तो वेक्टर इंटीग्रेशन है वो है लाइन इंटीग्रल, इसकी स्टडी करनी है, फिर सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट। ये तीन की स्टडी वेक्टर इंटीग्रेशन में आती है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ लाइन इंटीग्रल है और उसके रिलेटेड उसका थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। तो हमें दो टॉपिक डिस्कस करने हैं वेक्टर इंटीग्रेशन में, एक तो लाइन इंटीग्रल एंड दूसरा ग्रीन्स थ्योरम। तो लाइन इंटीग्रल एंड ग्रीन्स थ्योरम के एग्जांपल्स एग्जाम में आते ही है। ग्रीन्स थ्योरम का एग्जांपल LHS एंड LHS दोनों साइड RHS प्रूव करने वाले दो साइड टू साइडेड प्रूफ वाले थ्योरम 7 मार्क्स में आते हैं, राइट। तो ग्रीन्स थ्योरम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सरफेस एंड वॉल्यूम के लिए भी थ्योरम होता था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, बट वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलो डिस्कस करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन के लिए। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लाइन इंटीग्रल। ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ के आए हैं, बट लाइन इंटीग्रल क्या है वो आज डिस्कस करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल इज ए सिंपल जनरलाइजेशन ऑफ a definite integral। तो जो डिफाइनाइट इंटीग्रल आप 12th साइंस में पढ़ के आए हो, वो डिफाइनाइट इंटीग्रल का जो जनरल फॉर्म है विच इज़ नोन एज ए लाइन इंटीग्रल, राइट। तो जो हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रल था वो ऐसे दिखता था, इंटीग्रल a to b f(x) dx, मीन्स वहाँ पे आपके पास लिमिट होती थी, राइट। अब ये जो आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल था, सपोज कि यहाँ पे कोई कर्व c है, मीन्स ये लाइन है, a to b में हम इंटीग्रेट करते थे, राइट। या तो हमें कोई कर्व दिया हो, जैसे कि ये कोई कर्व c है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट a और b, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दोनों सेम होंगे, राइट। तो फ्रॉम a to b इंटीग्रल f(x) dx, ये आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है। अब यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन है, तो जैसे कि ये सब में वेक्टर इंक्लूड हुआ था, सेम हियर इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपके पास f(x) dx होता था, उसकी जगह अब हमारा ये वाला जो फॉर्म होगा वो किस में होगा, वेक्टर में, राइट। तो आपका फॉर्म चेंज होके कैसे बनेगा, तो लाइन इंटीग्रल इज ए, उसमें क्या होगा, लेट f बार इज ए वेक्टर फील्ड, then इंटीग्रल ओवर c f बार डॉट dr बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको देखना है कि f बार जो है वो वेक्टर है, तो उसके कितने कंपोनेंट हो गए, 3, f1i f2j प्लस f3 के, राइट। सेम हियर r बार क्या है, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे जो r बार है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर, राइट। तो उसके
कंपोनेंट हमें पता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो अगर आर बार आपको पता है तो आप इजीली डी आर बार लिख सकते हो। तो डी आर बार इज ए डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट। अब आपका जो एफ बार डॉट डी आर बार है उसमें आपके पास एफ बार भी है और डी आर बार भी है, हमने दोनों को डिफाइन किया। ये दोनों के बीच की आपको क्या लेनी है, डॉट प्रोडक्ट। तो आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा। तो क्या मिलेगा, एफ बार डॉट डी आर बार इसे एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, राइट। ये होगा लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार की वेक्टर के फॉर्म में डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो था इंटीग्रल वो एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रल ओवर सी, राइट। ये हमने सिर्फ एफ बार डॉट डी आर बार को सिंप्लीफाई किया। अब एग्जाम्पल में आपको इसे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है तो लिमिट किसी एक वेरिएबल की ही आएगी, तो आपको डी वाई एंड डी जेड को या तो डी एक्स में कन्वर्ट करना होगा या तो डी वाई को या डी एक्स डी जेड को डी वाई, मीन्स तीनों जो वेरिएबल है किसी एक वेरिएबल में आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे बाय यूजिंग दी इक्वेशन ऑफ दी कर्व और लाइन। तो आपको अलोंग दी कर्व अलोंग दी लाइन ऐसा आपको एग्जाम्पल में मेंशन किया होगा कि कौन सी लाइन है कौन से कर्व के अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है। तो वो कर्व का इक्वेशन आपका y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होगा। तो उसमें से आप किसी एक वेरिएबल में पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल जैसे सिंपल इंटीग्रेशन लेते वैसे ही इंटीग्रेशन लेंगे। अब कई बार आपको ऐसे दिया होगा फाइंड दी लाइन इंटीग्रल की जगह फाइंड दी वर्क डन दिया होगा या तो फाइंड दी सर्कुलेशन, राइट। तो वो क्या है कि सर्कुलेशन क्या है एंड वर्क डन क्या है, राइट। तो जब आपका लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार में लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार में इसे हम वर्क डन कब बोलेंगे, व्हेन एफ बार इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल moving along the arc means curve AB of the curve C, right। तो जब आपका एफ बार फोर्स होगा तो यही लाइन इंटीग्रल क्या वर्क करेगा, वर्क डन। और जब आपका एफ बार वेलोसिटी होगा तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, सर्कुलेशन। तो आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए बोले या सर्कुलेशन फाइंड करने के लिए बोले, आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार। सिर्फ फर्क इतना होगा कि जो आप एफ बार आपको दिया होगा वो वर्क डन वाले में फोर्स होगा और सर्कुलेशन वाले में वो क्या होगा, वेलोसिटी। बाकी फाइंड तो हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल, राइट। तो अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे देन इवेल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार फ्रॉम 0 0 to 1 1 अलोंग दी पार्ट y इक्वल टू एक्स। तो आपको हमेशा एग्जाम्पल में एफ बार दिया होगा, एफ बार डॉट डी आर बार दिया, जो फाइंड करना है आपको उसमें एफ बार डॉट डी आर बार के लिए एफ बार मेंशन किया है 0 0 to 1 1, दैट मीन्स वो आपको एक्स वाई की लिमिट दी है, एक्स इज फ्रॉम 0 to 1, वाई इज फ्रॉम 0 to 1, राइट। एंड अलोंग दी पाथ, तो पाथ आपको हमेशा दिया होगा या तो वो लाइन होगी या तो कर्व होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लाइन भी ड्रॉ की थी और कर्व भी ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट है वो क्या है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स है। तो ये लाइन आपको मदद करेगी पूरे इक्वेशन को कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास लेट आर बार इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, जो हमने डेफिनेशन में किया था। तो डी आर बार क्या होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट। सेकेंड स्टेप
फाइंड करना है एफ बार डॉट डी आर बार। एफ बार आपके पास दिया हुआ है, अब F1 F2 लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको एक्चुअल में दिया है। तो ये है एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे डॉट डी आर बार इज ए डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई इज ए 1, तो ये होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है तो लास्ट वाला कंपोनेंट क्या है, 0। अब हमें जो इंटीग्रेट करना है वो टर्म मिल गई। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन is along the line y is equal to x। अब हमें कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे किसी एक वेरिएबल में, राइट। तो y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज y इक्वल टू एक्स दिया है, बट dy को dx में कन्वर्ट करना होगा तो वो कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो dy इज इक्वल टू क्या होगा, dx, बिकॉज y इज इक्वल टू x। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है तो इंटीग्रेट करते हैं। एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, राइट। अब वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स वाई इज ए एक्स तो ये होगा एक्स स्क्वायर, डी वाई इज ए डी एक्स। अब सारी वैल्यू यहाँ पे x की है तो लिमिट भी किसकी आएगी, x की। तो x की लिमिट क्या है, 0 to 1। अगर आप इसको पूरा y में कन्वर्ट करते तो भी सेम लिमिट क्या आती, 0 to 1। तो आप x में कन्वर्ट करो या y में, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो, राइट। आंसर सेम आएगा। तो x में कन्वर्ट किया है तो लिमिट किसकी आएगी, x की। x इज़ फ्रॉम 0 to 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, राइट, ऐसा होगा। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का होगा एक्स रेज टू 4/4, लिमिट आएगी 0 to 1। लिमिट रखते हैं इसमें, अपर लिमिट पहले रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1/3, 1 रेज टू 4 इज 1, 1/4, 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। 1/3 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे तो 4 + 3/4 इंटू 3। तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार इज ए कितना मिलेगा आपको, 7/12। तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल अलोंग द पाथ y इक्वल टू x। बहुत ही सिंपल है बट आपको इसे कन्वर्ट करना थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। ऐसा ही सेकेंड एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एफ बार आपको दिया है 3xy यूनिट वेक्टर है माइनस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर जी। तो इवेल्यूट करना है लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार where C is the arc of parabola y equal to 2x² from the point 0 0 to 1 2। तो यहाँ पे जो आपका कर्व है वो है क्या है, y इक्वल टू 2x²। लास्ट एग्जाम्पल में क्या था, लाइन थी, राइट। तो ये चेंज होता रहेगा आपका अलोंग दी पाथ। अब जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था सेम वैसे ही सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या करना है, r बार इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, डेट इम्प्लाइज डी आर बार क्या होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट। सेकेंड स्टेप क्या करना है, एफ बार डॉट डी आर बार फाइंड करना है। आपके पास ऑलरेडी एफ बार है, डी आर बार आपने फाइंड कर लिया है। तो एफ बार इज ए 3xy यूनिट वेक्टर आई माइनस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे डॉट डी आर बार इज ए डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ बार डॉट डी आर बार मिलेगा 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर dy, राइट। अब
आपको जो पाथ दिया है वो लिखते हैं। तो थर्ड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज द पैराबोला y इक्वल टू 2x²। अब y इक्वल टू 2x² दिया है, dy भी फाइंड कर लेते हैं। dy क्या होगा, 2x² का डेरिवेटिव 4x dx। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है तो हम लाइन इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ओवर c f बार डॉट डी आर बार इज इंटीग्रेशन ओवर c 3xy dx माइनस y² dy। अब y जो है उसको x में कन्वर्ट करना है, या तो x जितने हैं उसको y में, कोई भी एक वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है। y इक्वल टू 2x² हमें दिया है तो रेडीमेड वैल्यू है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 3x y इज 2x² dx, y इज 2x² का होल स्क्वायर, y² है इसलिए, तो 4x⁴ एंड dy की जगह हम रखेंगे 4x dx। सब कुछ x में कन्वर्ट हुआ है तो लिमिट भी x की आएगी, x इज फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे अगर आप y में कन्वर्ट करते तो लिमिट क्या आती, y इज फ्रॉम 0 to 2 बिकॉज y की लिमिट डिफरेंट है। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। थ्री एक्स इंटू 2x² कितना होगा, 6x³ माइनस 4 इंटू 4 16x⁵ dx। अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो x इज फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे ले रहे हैं, राइट। तो x³ का इंटीग्रेशन होगा 6x⁴/4 16x⁶/6 इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ इंटीग्रेशन होगा, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 6/4, 1 का तो कोई इतना भी पावर होगा 1 ही रहेगा, माइनस 16/6, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 3/2 माइनस 8/3, दोनों में से 2 कैंसिल हो गए, राइट। अब एलसीएम लेते हैं, 3/2 माइनस 8/3, एलसीएम किसका आएगा 6 का। ऊपर 3 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 8 2 से मल्टीप्लाई होगा 16, 6 माइनस 16, सॉरी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा, 9 माइनस 16 माइनस 7/6, राइट। यहाँ पे 3 का आएगा, यहाँ पे 2 का, तो 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 2 16, 9 माइनस 16 तो माइनस 7/6। तो इंटीग्रेशन ओवर c f बार डॉट डी आर बार अलोंग द पार्ट पैराबोला y इक्वल टू 2x², तो आंसर कितना आएगा -7/6। आप पार्ट चेंज करोगे तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो अलोंग द पार्ट पैराबोला आंसर इज -7/6। ऐसा ही थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इवेल्यूट इंटीग्रेशन ओवर c f बार डॉट डी आर बार along the parabola y² equal to x between the points 0 0 and 1 1 where f bar equal to x² i plus xy g। तो सेम लास्ट एग्जांपल जैसा ही है, पार्ट भी आपका पैराबोला है, बट वहाँ पे जो पैराबोला था उसमें y इक्वल टू 2x² था, मीन्स वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस पैराबोला था, यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस पैराबोला है, राइट। 2 टाइप्स के पैराबोला आता है, आपने पढ़ा होगा, एक ऐसा पैराबोला आता है और दूसरा ऐसे, राइट। तो ये y एक्सिस पे सिमेट्रिक है और ये वाला पैराबोला x एक्सिस पे सिमेट्रिक है, ऐसे डिफरेंट पैराबोलास होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि x इक्वल टू y² दिया है, तो ये वाले कर्व में हमें कौन सा इजी रहेगा, पूरे इक्वेशन को y में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। तो जिस हिसाब से इक्वेशन दिया उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या लिखना है, r बार एंड डी आर बार। तो r बार इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, डी आर बार इज dxi
प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड की। सेकेंड, एफ बार डॉट डी आर बार फाइंड करना है, तो एफ बार इज ए एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे डॉट प्रोडक्ट विथ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड की। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आई डॉट आई इज ए 1, जे डॉट जे इज ए 1, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। इट इज़ अवर एफ बार डॉट डी आर बार, राइट। एफ बार डॉट डी आर बार मिल गया, तो थर्ड स्टेप, पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन इज ए इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2y dy, राइट। तो जहाँ जहाँ पे dx होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2y dy। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है, तो इंटीग्रेशन ओवर डी एफ बार डॉट डी आर बार इज इंटीग्रेशन ओवर सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे वाई में। ज़रूरी नहीं कि आपको वाई में ही कन्वर्ट करना है, आप एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज ए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, वाई रेज टू 4, राइट। डी एक्स इज ए 2y dy प्लस एक्स इज ए वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, इतना मिलेगा। पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हुआ, y में। तो आप यहाँ से ही लिमिट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। लिमिट इज y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, बिकॉज y इज फ्रॉम 0 टू 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स वाई रेज टू 5 प्लस वाई क्यूब डी वाई, ऐसा होगा, राइट। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो वाई रेज टू 5 का होगा वाई रेज टू 6/6, इसका होगा वाई रेज टू 4/4, लिमिट है 0 टू 1, राइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट्स रखते हैं, 2/6 प्लस 1/4, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर होगा 1/3 प्लस 1/4, 2/6 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, 4 इंटू 3 इज 12। तो लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार कितना मिलेगा आपको, 7/12। इट इज अवर आंसर, राइट। सेम ईयर थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ एफ बार इज इक्वल टू 5xy यूनिट वेक्टर आई प्लस 2y यूनिट वेक्टर j, then evaluate line integral over c f bar dot dr bar where c is the part of the curve y equal to x cube between x equal to 1 and x equal to 2। तो यहाँ पे हमें सिर्फ x की लिमिट दी है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें कैसे भी करके कर्व को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x में, क्योंकि लिमिट हमें x की ये दी है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कर्व x इक्वल टू वाई क्यूब ऐसे दिया होता और लिमिट x की दी होती तो भी आप इसको y में कन्वर्ट करके y की लिमिट फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी है और y एंड x का रिलेशन दिया है। x इक्वल टू 1 रखोगे y क्या मिलेगा आपको, 1 क्यूब इज ए 1, एंड x इक्वल टू 2 रखोगे 2 क्यूब इज 8, तो y की लिमिट क्या होगी, 1 to 8। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको y की लिमिट नहीं दी है तो आप नहीं फाइंड कर सकते, आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो अगर ये एग्जांपल आपको x इक्वल टू वाई क्यूब फॉर्म में दिया होता और लिमिट नहीं दी होती तो भी आप उसको y में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी तो सेम जैसे करते हैं वैसे ही है। r बार इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, देन डी आर बार इज ए डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो सेकेंड स्टेप एफ बार डॉट डी आर बार डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड की, राइट। तो 5x dx
5xy dx प्लस 2y dy ऐसा होगा, राइट। ये 5 है, राइट। अब एफ बार डॉट डी आर बार मिल गया है, तो थर्ड स्टेप, पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन इज कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डी वाई होगा 3x² dx, राइट। अब ये वैल्यू हमें रखनी है लाइन इंटीग्रल में, तो लाइन इंटीग्रल हमारा है 5xy dx प्लस 2y dy। पूरा x में कन्वर्ट करें तो लिमिट x की ऑलरेडी हमें दी है, 5x y इज एक्स क्यूब dx एज इट इज़ रहेगा, 2 टाइम्स y इज एक्स क्यूब dy इज 3x² dx, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 2, 5 टाइम x रेज टू 4, 2 इंटू 3 इज 6, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, x रेज टू 5 dx, राइट। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 5 टाइम x रेज टू 5/5 प्लस 6 टाइम x रेज टू 6/6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल। अब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 2, यहाँ पे 0 to 1 नहीं है इसलिए 1 to 2 है, तो दोनों में वैल्यू आएगी, अपर लिमिट में भी और लोअर लिमिट में भी। अभी तक हमने जो 3 एग्जाम्पल किए वहाँ पे 0 to 1 लिमिट है, इसलिए सेकेंड टाइम में सब 0 होता था, राइट। तो 2⁵ कितना होगा 32 एंड 2⁵ इज 64, माइनस लोअर लिमिट 1⁵ इज 1, 1⁵ इज 1, तो 32 प्लस 64 इज 96 माइनस 2, आंसर कितना आएगा 94। तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार इज 94, राइट। तो आज हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए लाइन इंटीग्रल के, जो एक ही टाइप के थे। अब नेक्स्ट टाइम हम पैरामीट्रिक फॉर्म वाले लाइन इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म जो स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल किए थे, मीन्स कौन सा वाला, टी पैरामीटर वाला फॉर्म, राइट। तो आई होप आज जो हमने एग्जाम्पल सीखे वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।